तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। YouTube आपका वॉच टाइम काट रहा है, आप सब लोगों को ये चीज़ पता है। हाँ बिल्कुल, YouTube आपका वॉच टाइम कट कर देता है, लेकिन क्यों कट कर देता है, कैसे कट करता है और क्यों हो जाता है ऐसा YouTube का वॉच टाइम कट, ये सारे सवालों का जवाब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम अपना डैशबोर्ड, अपना YT स्टूडियो ओपन करते हैं, हमारा जो ये वाला वॉच टाइम है वो कभी हमें ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी वो वॉच टाइम हमें कम भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? और यहाँ का वॉच टाइम देखकर आप लोग सोच लेते हैं कि YouTube जो है आपका जो वॉच टाइम है वो कट करता है। अब मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए, ये है आपका YT स्टूडियो का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जैसे ही आप ओपन करते हैं आपको दो चीजें नजर आती हैं, एक व्यूज है ना और एक वॉच टाइम। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, ये किसी को दिखाई नहीं देती है कि ये जो डाटा है ये सिर्फ 28 डेज का डाटा है। अब हमारा जो मंथ है वो 30 और 31 का होता है कि नहीं? हमारा जो महीना है क्या वो 28 दिन का ही है? नहीं, हमारे जो मंथ्स हैं वो या तो 30 दिन के होते हैं या 31 दिन के होते हैं। लेकिन YT ने क्या किया है कि 28 डेज का डाटा ही कर लिया है। अब देखिए, ये वाला जो वॉच टाइम है आपका कहाँ से है। मान लीजिए ये 1 तारीख से शुरू होके 28 तारीख का डाटा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक अलग सा वॉच टाइम नजर आ गया। लेकिन अगर 2 तारीख हुई तो 2 से भी 28 का डाटा नहीं, ये डाटा आपका काउंट होता है 29 डेज का। जो डाटा आपका 1 तारीख का था वो डाटा आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस दौरान ये वॉच टाइम जो है ज्यादा आया हो 1 तारीख को, और 29 तारीख को जो वॉच टाइम है वो कम आया हो। तो आपके पास डाटा कौन सा है? अब 2 तारीख से लेकर 29 तारीख आपके कौन से हैं? 28 डेज। तो वॉच टाइम आपका क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, और वही वॉच टाइम आपको यहाँ शो होता है, ठीक है। जैसे ही आपकी डेट चेंज हुई 2 तारीख से 3 तारीख तक, सॉरी, जैसे ही आपकी डेट चेंज हुई 3 से 30 तक, ये हो गए आपके कौन से? 28 डेज। अब जो 2 तारीख का डाटा था वो क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए 30 तारीख को जो वॉच टाइम था आपका ज्यादा आया होगा। इन केस बीच में भी आपके व्यूज आए होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जो पहले की वीडियोस डाली हुई हैं उन पे कोई वॉच टाइम नहीं आ रहा है, उन पे भी तो कोई ना कोई वॉच टाइम आ रहा होगा। लेकिन हो सकता है ये 30 तारीख पे ज्यादा वॉच टाइम आ जाए या कम वॉच टाइम आ जाए। ओवरऑल इन 28 दिनों में आपके चैनल पर अप डाउन में क्या हुआ, व्यूज ज्यादा आए या व्यूज कम आए, वॉच टाइम ज्यादा आया या वॉच टाइम कम हुआ, ये यहाँ पर आता है आपका वॉच आवर्स में, ठीक है। ये 28 दिन का डाटा है, इसीलिए आपको यहाँ पे कभी वॉच टाइम ज्यादा दिखाई देता है और कभी वॉच टाइम कम दिखाई देता है। आई होप आपको अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। व्यूज में भी ऐसा ही है, व्यूज अगर ज्यादा आए होंगे, आपकी वीडियो कोई अच्छी गई होगी तो आपके व्यूज ज्यादा शो होंगे। अगर कोई वीडियोस पे व्यूज नहीं आए होंगे तो व्यूज आपके कम शो होंगे। आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और YouTube आपका वॉच टाइम क्यों कट करता है ये बात भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।